बच्चों, हमने द्विविमीय आकृतियां एवं त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ा है। द्विविमीय आकृतियां जैसे वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिविमीय आकृतियां जैसे गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ। हम द्विविमीय आकृतियों से त्रिविमीय आकृतियां प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास ये एक आयताकार शीट है। क्या इस आयताकार शीट से हम कोई घन बना सकते हैं या घनाभ? चलिए करके देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने इस आयताकार शीट पे ये कुछ वर्गाकार खाने खींच रखे हैं और अब मैं इससे एक घन बनाऊंगी। मैंने घन ही क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ वर्गाकार खाने खींच रखे हैं और हम जानते हैं कि घन की जो फलकें होती हैं वो वर्गाकार होती हैं। इसी प्रकार यदि हम आयताकार खाने खींचें तो उससे हम घनाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पर चलिए पहले हम घन बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे कटिंग करनी होगी। तो इस आयताकार शीट में कुछ कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह जिन खानों की हमें आवश्यकता नहीं है, चलिए उन्हें काटकर अलग कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने कटिंग के बाद इस तरह 6 वर्गाकार खाने प्राप्त कर लिए हैं और अब हम इनको मोड़कर घन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमने इसको मोड़ लिया। तो ये क्या हुआ? ये देखिए, ये क्या बन गया? ये हो गया एक घन। घन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? उसमें 6 फलकें होती हैं। तो 6 वर्गाकार खानों से बनाया हमने, तो 6 फलक हो गई है। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। और कितने शीर्ष होते हैं उसमें? 8 शीर्ष। तो 8 शीर्ष कौन से हुए? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब बात करते हैं कोरों की, यानी कि उसकी भुजाएं। तो कितने होंगे कोर? 12 कोर। चलिए उसे भी गिन लें। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बाद नीचे के फलक को ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार हमें 12 कोरें भी मिल गई। तो ये हो गया हमारा घन। ये घन हमने कैसे बनाया था? ये जो घन है, ये हमने इस प्रकार की जो द्विविमीय आकृति हमें 6 वर्गाकार डब्बों से जो थी, उससे हमने घन बनाया था। यही उस घन का पृष्ठीय जाल है। तो हर त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं, उनके पृष्ठीय जाल होते हैं जिनसे वो बनी होती हैं। अच्छा, विकर्ण के बारे में तो आपने सुना ही है। आयत और वर्गों के विकर्ण हमने देखे भी हैं, बनाए भी हैं। चलिए हम यहाँ पर भी यदि किसी एक फलक को ले लें तो वो फलक कैसा है? वर्गाकार है। तो उसका एक विकर्ण बना लेते हैं। फिर हम बात करेंगे घन के विकर्ण की। तो ये देखिए, इसके एक फलक पर मैं विकर्ण बना ले रही हूं। ये बन गया। ये देखिए, ये एक विकर्ण बन गया। ये इस वर्ग का विकर्ण है। अब यदि हम घन का विकर्ण चाहते हैं, जिसे हम आकाशीय विकर्ण कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा? वो देखिए, वो इस प्रकार फिर से ये घन हम बना लें तो इस शीर्ष से यहाँ जो आपको ये शीर्ष दिखाई दे रहा है, ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाला, यानी कि ये जो शीर्ष हमने कहा, इस शीर्ष से इस शीर्ष को जो विकर्ण मिलाएगा उसे हम घन का विकर्ण यानी कि आकाशीय विकर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने एक और पृष्ठीय जाल बना लिया है। ये जो पृष्ठीय जाल है, इससे हम बनाएंगे घनाभ। इसमें ये जो हमने खाने खींच रखे हैं, ये आयताकार हैं, क्योंकि हम घनाभ की रचना करने जा रहे हैं और उसकी फलकें आयताकार होती हैं। देखिए, अब हम इसमें कर देते हैं नंबरिंग। ये फलक 1 2 3 4
5 और ये हो गई 6 फलकें। बच्चों यहाँ नंबरिंग की आवश्यकता क्यों है हमें? ये देखिए इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर दी है। यहाँ पर हमें नंबरिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आयताकार जो फलकें होती हैं वो आमने सामने की फलकों को ज़रूरी है कि वो समान हो, तभी घनाभ की रचना होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहली फलक है ये तीसरी फलक के आमने सामने होगी, ये दोनों फलकें, इसलिए इनको समान होना चाहिए। दूसरी और चौथी फलक जो है वो आमने सामने होंगी, इसलिए उन्हें समान होना चाहिए। और ये पांचवी और छठवीं फलक आमने सामने होंगी। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप ये पृष्ठीय जाल बनाएं तो जो फलकें आपस में मिलेंगी उनकी कोरें समान होनी चाहिए, यानी कि उनकी कोरों की लंबाई समान होनी चाहिए। जैसे ये देखिए ये जो आपका ये जो फलक है इसकी ये जो कोर है इसकी लंबाई, ये जो पांचवी फलक की कोर की लंबाई, ये देखिए ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये तो इन्हें समान होना चाहिए, तभी तो ये आप इस तरीके का घनाभ बना पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस पृष्ठीय जाल की रचना करें। इसके बाद अब हम इसे मोड़कर घनाभ बना लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने घन बनाया था, ये हमें एक घनाभ मिल गया। ये देख रहे ये, और इस घनाभ में भी बिल्कुल वैसे ही कितनी फलकें हैं? 6 फलकें। कितने शीर्ष? 8 शीर्ष। और कितनी कोरें? 12 कोरें। बात कर लें फिर से विकर्ण की, तो हर फलक में आपको विकर्ण मिलेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो हर फलक में हम विकर्ण खींच सकते हैं। और जब हम घनाभ के विकर्ण की बात करें तो वो किन शीर्षों को मिलाएगा? घनाभ के इस शीर्ष से, यदि देखिए ये घनाभ इस तरीके से बनेगा, तो घनाभ के इस शीर्ष से, ये जो शीर्ष है घनाभ का, इस शीर्ष से घनाभ के इस शीर्ष को मिलाने वाला जो विकर्ण होगा वो घनाभ का विकर्ण होगा, यानी कि आकाशीय विकर्ण होगा।